बारिश की रात। बारिश उस शाम कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। आसमान में काले बादल ऐसे उमड़ घुमड़ रहे थे जैसे किसी पुराने दर्द की यादें फटने को तैयार हों। सड़क पर हर कोई जल्दी में था, बस रिया को छोड़कर। वह बस स्टॉप के नीचे खड़ी थी, हाथ में पर्स, आंखों में हल्की बेचैनी। उसके बाल बारिश की नमी से गीले होकर गालों से चिपक गए थे। 5 साल हो गए थे दिल्ली की इस नई नौकरी में उसे आए, पर आज का अकेलापन कुछ अलग था। वह अपनी घड़ी देख रही थी, रात के 9:30 बज चुके थे। बस का इंतजार अब बेकार लग रहा था। तभी एक काली कार उसके सामने आकर रुकी। खिड़की धीरे धीरे नीचे गई। रिया, वह चौंकी। आवाज जानी पहचानी थी, पर यकीन करना मुश्किल था। कार के अंदर बैठा था अरमान, वही अरमान जिससे वह कभी बहुत प्यार करती थी। वही अरमान जो बिना कुछ कहे 5 साल पहले उसकी जिंदगी से चला गया था। तुम? रिया ने धीमे से कहा। उसकी आवाज बारिश में भीग सी गई। अरमान ने हल्की मुस्कान दी। कहीं छोड़ दूं? रिया एक पल के लिए रुकी, मन में सवालों का तूफान था। पर शायद उस ठंडी हवा और अकेलेपन के बीच एक जानी पहचानी शक्ल उसे सुकून दे रही थी। वह दरवाजा खोलकर बैठ गई। पुरानी यादें। कार के अंदर हल्की खुशबू थी, वही लैवेंडर परफ्यूम जो अरमान हमेशा लगाता था। वह गाड़ी चलाते हुए बीच बीच में रिया को देखता, पर कुछ कह नहीं पाता। रिया ने चुप्पी तोड़ी। तुम यहाँ? मैंने सुना था तुम मुंबई चले गए थे। अरमान ने एक लंबी सांस ली। गया था, पर कुछ अधूरा छोड़ गया था। रिया ने उसकी तरफ देखा, आंखें वही थीं, गहरी, पर उनमें कुछ था जो पहले नहीं था। एक तरह का डर या पछतावा। अधूरा? रिया ने पूछा। हाँ, वह मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में दर्द था। तुम? रिया का दिल एक पल को थम गया। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। वाइपर की आवाज उस भारी खामोशी को तोड़ रही थी। तुम यूं ही गायब क्यों हो गए थे अरमान? उसने पूछा, लगभग फुसफुसाते हुए। अरमान ने कुछ नहीं कहा, बस रेडियो ऑन कर दिया। पुराना गाना बजा। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया। रिया ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर गीली रोशनी में उसकी परछाई जैसे किसी पुराने सपने की याद दिला रही थी। रहस्यमय मोड़। जब कार उसके घर के पास पहुंची तो अरमान ने धीरे से कहा, रिया, क्या हम 5 मिनट बात कर सकते हैं? रिया ने सिर हिलाया। दोनों पास के कैफे 24 में चले गए, जो रात में भी खुला रहता था। कॉफी का ऑर्डर दिया गया। दोनों के बीच फिर वही खामोशी। रिया ने आखिरकार पूछा, अरमान, सच बताओ, तुम उस दिन क्यों गए थे? अरमान की उंगलियां कप के किनारे पर टिक गई। क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं रुक गया तो तुम्हें भी मेरे अतीत का हिस्सा बनना पड़ेगा। रिया चौंकी। क्या मतलब? अरमान ने उसकी आंखों में देखा। रिया, मेरे भाई की मौत वो हादसा नहीं था, किसी ने उसे मारा था। मैं उस कातिल को ढूंढने में लगा रहा, इसलिए सब छोड़कर चला गया। रिया की सांसें भारी हो गईं। लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। नहीं बता सकता था, अरमान ने कहा। जिसके पीछे मैं हूँ वो अब भी जिंदा है और वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था। रिया की आंखों में डर उतर आया। अब मुझे लगता है उसने मुझे ढूंढ लिया है। उसके यह शब्द सुनकर रिया का दिल सिहर गया। अतीत की परछाइयां। घर लौटते समय रिया ने कई बार पीछे मुड़कर देखा। बारिश थम चुकी थी, पर हवा में ठंड और बेचैनी दोनों घुली थीं। रात के करीब 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया ने झांका, बाहर कोई नहीं था, बस दरवाजे पर एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, दूर रहो अरमान से, वरना अगली बार सिर्फ बारिश नहीं होगी। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत अरमान को कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। अगली सुबह अखबार आया। पहले पन्ने पर खबर थी,